हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम जो थे मैंने कल यूट्यूब पे पोस्ट किया था प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम का अगले दिन हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो कल का था प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम था। जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज होता है गेट में हमारा नियर अबाउट 11 to 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं और 3 to 4 मार्क्स का हमारा इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अगर जब आप फॉलो करोगे इस सीरीज को, तो यहाँ से आपका 11 से 12 मार्क का कवर हो जाएगा। और साथ में जो नेट में पूछा जाता है CSIR नेट में, वो नियर अबाउट 20 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो यहाँ से ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन का मतलब टोटल हमारा हो गया 30 मार्क्स। ये हमारे 30 मार्क्स ईज़िली इस सीरीज़ से आपके कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करो। पहला प्रॉब्लम हमारा है कि द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज़ 6 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ uniform circular cross section. If the length of the wire is 36 meter, find its radius. यहाँ पे दिया हुआ है कोई स्फेयर है, उसका जो डायामीटर यानी कि सपोज हमने कर लिया D, उसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हम स्फेयर की कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। आप फिगर में देख सकते हो, R अगर हमारा कोई किसी रेडियस R का जो स्फीयर है, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 पाई R³ यहाँ पे R हमारा क्या होगा, R रेडियस होगा। R विल बी योर रेडियस एंड वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई R³ एंड द वैल्यू ऑफ पाई विल बी 22/7। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, 22/7। और अगला एक और चीज़ हम देख लेते हैं, सरफेस एरिया। वॉल्यूम स्फीयर का सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 4πr²। यहाँ पे भी R जो होगा हमारा रेडियस होगा। ये स्फीयर के लिए हो गया। तो यहाँ से हम अब देखते हैं कि द स्फीयर इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ wire of uniform circular cross section cylinder. If the length of the wire is 36 meter, find its radius. तो जो हमारा स्फीयर था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक सिलेंडर में जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि H जो था उसका लेंथ, तो लेंथ है यहाँ पे 36 मीटर। और सपोज R हम कंसिडर कर लेते हैं रेडियस, क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो इन दोनों से हम सिलेंडर की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई R² इंटू H। R है हमारा रेडियस जो कि यहाँ होगा R, और H जो है हमारा सिलेंडर की लेंथ है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम से फाइंड करना है लेंथ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और हमें फाइंड करना है R की वैल्यू। जो यहाँ पे ये स्फीयर है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस सिलेंडर में। तो किसी भी चीज़ को हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा किसके इक्वल होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के। इसका मतलब ये है 4/3 पाई इंटू R³ R की वैल्यू क्या है 3, और वो किस में है, सेंटीमीटर, मीन्स 3 का क्यूब, विच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि पाई इंटू R²। R² का मतलब R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और H की वैल्यू
मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी 3600 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ से पाई एंड पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 4 इंटू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर इंटू 3600। सो यहाँ से 36 विच इज इक्वल्स टू r स्क्वायर इंटू 3600, यहाँ से 36 और ये 100 आ जाएगा। इसका मतलब r स्क्वायर की वैल्यू 0.01, यानी कि r की जो वैल्यू होगी 0.1 सेंटीमीटर में होगी। यही हमारा आंसर होगा। सो r की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। सो हमें याद करना है यहाँ पे पाई r स्क्वायर h, जो कि वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, और सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब। सो इसी तरह आप कमेंट करते रहो। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।